आर्यन और अदिति ने लद्दाख की यात्रा का फैसला किया। लद्दाख की खूबसूरती और सन्नाटे में रोमांस अपने आप खिल उठता है। यह जगह प्यार को गहराई से महसूस करने और अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयां देने के लिए परफेक्ट है। लद्दाख की रातें इतनी साफ और शांत होती हैं कि आप हजारों सितारों को खुली आंखों से देख सकते हैं। ठंडी हवा में गर्म कपड़ों में लिपटे अपने साथी के साथ बैठकर दूर आसमान में चमकते तारों को निहारना बेहद रोमांटिक होता है। दोनों कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती में एक अजीब सा अट्रैक्शंस भी था। जब उन्होंने फ्लाइट पकड़ी तो अदिति खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, आर्यन, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों अकेले ऐसी यात्रा पर निकलेंगे? आर्यन मुस्कुराया, कभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सफर यादगार होगा। लद्दाख पहुंचते ही ठंडी हवा और बर्फ से ढकी चोटियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने लेह में एक होटल लिया और पहले दिन आराम किया। अगली सुबह वे बाइक से पैंगोंग झील की ओर निकल पड़े। रास्ता रोमांचक था, कभी ऊंचे पहाड़, कभी गहरी घाटियां। रास्ते में अदिति ने अपनी बाहें फैला दी और चिल्लाई, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? आर्यन ने उसे देखा और मुस्कुराया, हाँ, लेकिन किसी से कम नहीं। अदिति ने हल्की मुस्कान दी, पर उसने इसे मजाक समझा। रास्ते में उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया। कोई सहायता नहीं थी और सूरज ढलने लगा। ठंड बढ़ रही थी और अदिति कांपने लगी। आर्यन ने अपनी जैकेट उतारकर उसे दी, इसे पहन लो वरना बीमार पड़ जाओगी। अदिति ने झिझकते हुए जैकेट ली। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। पहली बार उसने महसूस किया कि आर्यन के करीब रहने पर उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। आखिरकार वे किसी तरह पैंगोंग झील पहुंचे। बर्फीली हवाएं चल रही थी। अदिति ने ठंड से बचने के लिए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने धीरे से कहा, अदिति, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। मैं कब से तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अदिति की आंखें चमक उठी। तुम्हें पता है, मैंने भी हमेशा कुछ अलग महसूस किया, लेकिन यकीन नहीं था। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और उनके बीच की दूरियां वो हमेशा के लिए मिट गईं। जब वे वापस दिल्ली लौट रहे थे तो अदिति ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह हमारी कहानी की शुरुआत थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब हर सफर हम साथ तय करेंगे। और इसी तरह लद्दाख की इस यात्रा ने दो दोस्तों को हमेशा के लिए प्रेमी बना दिया। दिल्ली लौटने के बाद अदिति और आर्यन की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन लद्दाख की यात्रा ने उनके दिलों में जो प्यार जगाया था वह अब हर पल महसूस होने लगा था। अदिति अक्सर आर्यन के साथ बिताए गए लम्हों को याद करती और आर्यन भी खुद को उसके ख्यालों में डूबा पाता। एक दिन अदिति ने फोन पर कहा, आर्यन, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हमारा रिश्ता वक्त के साथ बदल सकता है? आर्यन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त इसे और मजबूत बनाता है। पर शायद उनकी मोहब्बत को एक कठिन परीक्षा से गुजरना था। अदिति की नौकरी मुंबई में लग गई और आर्यन को दिल्ली में ही रहना पड़ा। एक लंबी दूरी का रिश्ता निभाना आसान नहीं था, खासकर जब दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। मुंबई में अदिति की जिंदगी बेहद व्यस्त हो गई थी। नए शहर, नई नौकरी, नए दोस्त, सब कुछ अलग था। शुरुआत में वह आर्यन से रोज बात करती, लेकिन धीरे धीरे कॉल और मैसेज कम होने लगे। आर्यन को महसूस होने लगा कि अदिति अब पहले जैसी नहीं रही। एक रात उसने अदिति को फोन किया, क्या हम अब भी वैसे ही हैं जैसे लद्दाख में थे? अदिति ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आर्यन, सब कुछ बदल रहा है, मैं कंफ्यूज हूं। आर्यन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ महसूस करने से नहीं, निभाने से भी होता है। अगले कुछ महीनों तक दोनों के बीच बातचीत बेहद कम हो गई। आर्यन की जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अदिति की कमी हर पल उसे महसूस होती थी। एक दिन उसने अपने पुराने फोटो एल्बम में लद्दाख यात्रा की तस्वीरें देखी। वही पहाड़, वही झील और वही अदिति, जिसकी आंखों में उसके लिए बेइंतहा प्यार झलकता था। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या यह प्यार खत्म हो सकता है? जवाब सिर्फ एक था, नहीं। आर्यन ने तुरंत फ्लाइट बुक की और मुंबई के लिए निकल पड़ा।
मुंबई पहुंचकर आर्यन बिना किसी पूर्व सूचना के अदिति के ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। जब अदिति बाहर आई और उसे देखा तो हैरानी और खुशी दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुम यहां कैसे? अदिति ने चौंक कर पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यह देखने आया था कि क्या हमारी कहानी यहीं खत्म हो रही है या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अदिति की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं डर गई थी आर्यन। मुझे लगा कि हम अलग अलग शहरों में हैं, तो शायद हमारा रिश्ता भी अलग हो जाएगा। लेकिन सच कहूं तो मैं हर दिन तुम्हें याद करती थी। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर क्यों ना एक बार और कोशिश करें? अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। आर्यन और अदिति ने तय किया कि अब वे दूरियों को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। उन्होंने मिलकर रास्ता निकाला। आर्यन को मुंबई में एक नई नौकरी मिल गई और अब वे एक ही शहर में रहने लगे। कुछ महीनों बाद उसी लद्दाख में जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, आर्यन ने अदिति से पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए तय करना चाहोगी? अदिति की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के थे। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमेशा के लिए। बर्फीली वादियों के बीच पैंगोंग झील के किनारे दो दिलों का मिलन हुआ, जहां कभी उनका प्यार जन्मा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो ट्रूथ इवेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें।